जैसे ही सुपर लाइट स्पीड इंजन चालू हुआ, अंतरिक्ष यान ने गति पकड़ी और पल में ब्रह्मांड में गायब हो गया। सुपर लाइट स्पीड की गति के कारण आसपास के तारे चमकदार लकीरों में बदल गए। एक झटके के बाद अंतरिक्ष यान 75 प्रकाश वर्ष दूर एक अज्ञात तारामंडल में पहुंच गया। एबी ने पृथ्वी के प्रति अपनी उम्मीदों से भरा हुआ अंतरिक्ष यान के पिछले हिस्से में लगे सुपर टेलीस्कोप को चालू किया। फिर उसने पकड़ी गई रोशनी को छवि में बदल दिया और स्क्रीन पर 2108 की पृथ्वी दिखाई देने लगी। ग्रह की सतह पूरी तरह वीरान थी, कहीं भी जीवन का कोई संकेत नहीं था। असल में 100 साल पहले पृथ्वी परमाणु हथियारों की तबाही से एक मृत ग्रह बन चुकी थी। इसकी सतह अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही थी और जो बच पाए वे चारों दिशाओं में नए घर की तलाश में निकल पड़े। हालांकि ओक्सीसोक्सी कुसौसी तक भी कोई रहने योग्य ग्रह नहीं खोजा जा सका था। एबी एक ऐसा इंसान था जिसका जन्म अंतरिक्ष में हुआ था। माता पिता के गुजर जाने के बाद वह अकेला ही ब्रह्मांड में भटकता रहा, इंसानों के रहने लायक ग्रह की तलाश जारी रखे हुए था। लेकिन हकीकत ने उसे बेहद निराश कर दिया था। माता पिता द्वारा छोड़े गए पृथ्वी के नक्शे को देखते हुए एबी गहरी सोच में डूब गया। अपने पूर्वजों के वर्णन में पृथ्वी एक सुंदर नीला ग्रह थी जहां हरे भरे जंगल और दूर दूर तक फैला समुद्र था। लेकिन अब की पृथ्वी एक उजाड़ और निर्जीव ग्रह बन चुकी है। एबी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने दूरबीन वापस रखी और एक बार फिर अलौकिक गति इंजन को चालू कर दिया। इस बार वह 118 प्रकाश वर्ष दूर के एक तारा क्षेत्र में पहुंचा। स्क्रीन पर 2065 की पृथ्वी दिखाई दे रही थी। ग्रह की सतह अब भी पूरी तरह उजाड़ थी। वहाँ किसी भी जैविक जीवन का कोई पता नहीं चला। स्पष्ट था कि दूरी पर्याप्त नहीं थी। अपने सपनों की पृथ्वी को एक झलक देखने के लिए एबी ने फिर से मार्ग निर्धारित किया और अंतरिक्ष यान को शुरू किया। लेकिन पिछली 2 उड़ानों में अधिकांश ईंधन खर्च हो चुका था, इसलिए यह शायद उसकी आखिरी कोशिश थी। अगर वह असफल हुआ तो उसे हमेशा के लिए अंतरिक्ष में पछतावे के साथ भटकना पड़ेगा। अंतरिक्ष यान ने तेज गति पकड़ी और फिर प्रकाश की गति से तेज मोड़ में गया। एबी को विश्वास था कि इस बार वह अपने सपनों की पृथ्वी देखेगा। लेकिन उसी समय जब वह प्रकाश से तेज यात्रा कर रहा था, एक उल्का ने यान को टक्कर मारी, जिससे यान नियंत्रण से बाहर होकर रुक गया और बिजली प्रणाली में भी समस्या आ गई। एबी ने तुरंत बैकअप पावर चालू की और अंतरिक्ष यान की हर दिशा से जांच शुरू कर दी। हालांकि अंतरिक्ष यान के मुख्य ढांचे को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। स्मार्ट सिस्टम ने चेतावनी दी कि गियर बॉक्स खराब है और मिशन तुरंत समाप्त करना चाहिए। वह लक्ष्य तारा क्षेत्र के करीब था। एबी इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। अगर वह फिर प्रकाश से तेज इंजन चालू करता तो वापसी के लिए ईंधन शायद पर्याप्त न हो। निराश एबी ने ऑब्जर्वेशन रूम खोला। दूरबीन धीरे धीरे ऊपर उठी और नीचे एक पारदर्शी कांच का गुंबद दिखाई देने लगा। वह अपनी आंखों से उस धरती को देखना चाहता था जिसने उसे हमेशा आकर्षित किया है। एबी दूर चमकते तारों भरे आकाश को देखता है। फिर वह अपनी मुड़ी तुड़ी धरती की स्केच निकालकर तुलना करता है, लेकिन उसे अब भी धरती की कोई झलक नहीं मिलती। एबी को बहुत निराशा हुई, लेकिन उसके दिल में पृथ्वी के प्रति जुनून ने उसे फिर नीले ग्रह पर नजर डालने के लिए दृढ़ संकल्पित कर दिया। उसने स्केच समेट लिया, मार्ग निर्धारित किया और फिर सुपर लाइट स्पीड इंजन चालू कर दिया। यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान और भी अधिक हिलने डुलने लगा। स्क्रीन पर नंबर बदल रहे थे और धरती का रंग पीले से धीरे धीरे नीला होने लगा। एबी ने अचानक ब्रेक लगाया और अंतरिक्ष यान रुक गया। यहाँ से धरती 143 प्रकाश वर्ष दूर है और यहाँ से 2001 की धरती को देखा जा सकता है। इस समय पृथ्वी पर मानवता आकाश की ओर देख रही थी और विशाल ब्रह्मांड की ओर आकांक्षा कर रही थी। लेकिन अब के इंसान हर दिन मृतप्राय ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं और उस पुराने पृथ्वी को एक झलक देखना भी एक विलासिता बन गया है। स्क्रीन पर नीली पृथ्वी को देखते हुए एबी को अब जाकर पता चला कि कभी की पृथ्वी कितनी सुंदर थी। उसे समझ नहीं आता कि इंसान क्यों उस ग्रह की कदर नहीं कर सके जिस पर उनकी जिंदगी टिकी थी और खुद ही उसे एक मृत ग्रह में बदल दिया। अब इंसान भी केवल इस अंधेरे ब्रह्मांड में इधर उधर भटक सकते हैं जब तक कि वे अकेलेपन में मर न जाएं।